यह कहानी एक उज्ज्वल सपने, सामाजिक जिम्मेदारी और मां के डर के बीच झूलते जामवंत की है। मैं इस कहानी को थोड़ा और सुदृढ़ कहानी के रूप में लिख रहा हूं, ताकि इसका प्रभाव और भी गहरा हो। ओ जामवंत का सपना। मित्तपुर गांव का जामवंत एक चालाक और चतुर लड़का था। उसकी छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी, जहां वह पुराने और टूटे फूटे मोबाइल ठीक करता था। दुकान भले ही मैं छोटी थी, लेकिन जाम्बवंत के सपने बड़े थे। एक दिन उसने सुना कि भारतीय सरकार कुछ लोगों को इजराइल भेज रही है। अच्छी सैलरी, अच्छी सुविधाएं और नए मौके। जाम्बवंत ने सोचा, यहां तो काम ठीक से नहीं चल रहा है, क्यों ना एक नया मोड़ लिया जाए जिंदगी में। वह खुशी ये बात अपने कुछ दोस्तों से बांट बैठा। जाम्बवंत की बातों में दम था, तो लोग उस पर भरोसा करने लगे। सबसे पहले तो कुछ लोग डरे, क्योंकि विदेश जाना, वो भी इजराइल, जहां कभी कभी लड़ाई की खबर मिलती थी, सबके लिए आसान नहीं था। लेकिन जाम्बवंत के समझाने से 8,009 लोग राजी हो गए। उन्हीं में एक था नीतीश, एक छोटा मासूम सा लड़का। उसने धीरे से जसवंत से पूछा, भैया मैं भी जा सकता हूं, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। जसवंत ने हंसकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ भाई, तुम भी जा सकते हो, लेकिन एक टेस्ट देना होगा। अभी टाइम है, तब तक कुछ काम सीख लो। तभी पीछे से जाम्बवंत की मां, जो चुपचाप सब बातें सुन रही थी, उसे बुलाकर बोली, बेटा अगर तुझ ई जाना है तो ठीक है, लेकिन किसी को साथ मत लेके जा। अगर किसी को कुछ हो गया तो गांव वाले तुझे दोष देंगे। जाम्बवंत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मां, इजराइल एक मजबूत देश है, वहां की सुरक्षा तगड़ी है, सब ठीक होगा। वह मुस्कुराकर बात टाल गया, पर उसकी मां की आंखों में छुपी चिंता ने उस मुस्कान के पीछे एक कहानी लिख दी। एक मां जो सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, उसके वह द्वीपों के बोझ को भी समझ रही थी। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और आगे भी लिख सकता हूं, जैसे जामवंत की यात्रा, उसका विदेश का अनुभव और नीतीश का सफर। बताएं आपको इस कहानी को किस दिशा में ले जाना है।